हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो आपका मिरर होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है, इसके बारे में हम समझ रहे थे। इसका हमने रे डायग्राम डिस्कस किया था और इसके गुण क्या क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, ये हमने जानी थी। आज हम इसके उपयोगों को डिस्कस करेंगे, यानी इसका यूज क्या है। इसके साथ साथ हम आगे के जो टॉपिक्स है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि उत्तल दर्पण क्या होता है। इसके बाद हमने इसके जो आपके डायग्राम है वो देखे थे, ठीक है, रे डायग्राम देखे थे, किरण आरेख देखे थे और हमने उसके गुण समझे थे। हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि हमारे पास दो तरीके के मिरर होते हैं, दो तरीके के दर्पण होते हैं, यानी गोलीय दर्पण की हम बात करें तो जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं या गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अवतल दर्पण होता है और दूसरा आपका उत्तल दर्पण होता है, जिसे आप कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो हमने ये जाना था कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है इसे हम अपसारी दर्पण या डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी रे या जो भी किरण इस पे पड़ती है वो डाइवर्ज हो जाती है, वो बिखर जाती है, ठीक है। अब हम इसके यूजेस पढ़ रहे हैं, इसके उपयोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला यूज आपने गाड़ियों में आपके जो वाहन होते हैं उसमें आपने दर्पण देखा होगा, ठीक है, जिससे हम पीछे देखते हैं। आपने देखा होगा साइड में एक दर्पण लगा होता है गाड़ियों के, चाहे आपकी कार है, चाहे आपका स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसके साइड में एक दर्पण लगा होता है। या कारों में आगे को या बीच में जो बीच वाला हिस्सा होता है वहां पे भी एक दर्पण लगा होता है, जिसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व दृश्य दर्पण कहते हैं। और ये जो दर्पण होता है, ये जो मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है। आपने ये पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था, हमने रे डायग्राम देखे थे कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जो आपका उत्तल दर्पण है, चाहे आप वस्तु को किसी भी पोजीशन में रखो, किसी भी स्थिति पे रखो, जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो छोटा होगा, ठीक है, आपका वर्चुअल यानी आभासी होगा और सीधा होगा। यही प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के कारण जो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनको रियर व्यू मिरर या पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में हम उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? वाहनों। ताकि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, कोई वाहन चला रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या पीछे कैसा दृश्य है, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, ये सब देखने के लिए वो उस रियर व्यू मिरर का उपयोग करते हैं। और वो रियर व्यू मिरर जो होता है, पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो छोटा छोटा आपका छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, जिस कारण क्या होता है, वो एक बड़े एरिया, बड़े क्षेत्र का या पीछे का जो व्यू है उसका पूरे के पूरे का इमेज या प्रतिबिंब हमारे सामने बना के रख देता, जिससे हमें वाहन को चलाने में आसानी होती। Convex mirror are used in the rear view mirrors. Rear view mirrors of all the vehicles. सभी वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पणों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। They give a larger view when compared to plane mirror. अब हम इसका क्यों उपयोग करते हैं? प्लेन मिरर जो आपने पढ़ा होगा, समतल दर्पण पढ़ा होगा, वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है, वो भी आभासी दर्पण बनाता आभासी प्रतिबिंब बनाता है वो दर्पण भी। लेकिन क्या होता है कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, आप ये जानते हैं वो जो प्रतिबिंब बनाता है वो उसी साइज का, उसी आकार का, उसी ऊंचाई का बनाता है जिस ऊंचाई की वो वस्तु है, जिस कारण वो एक बड़े एरिया का या बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका प्रतिबिंब आसानी से नहीं बना पाता। वहीं जब भी हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो जो उत्तल दर्पण या कन्वेक्स मिरर होता है, ये एक बड़े एरिया का, बड़े क्षेत्र का एक छोटे से मिरर में हमें
इमेज मिल जाती है, प्रतिबिंब मिल जाता है। यही कारण है कि हम जो है रेयर व्यू मिरर या पार्श्व दृश्य दर्पणों में कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं, प्लेन मिरर या समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते। We will need huge plane mirrors to cover the width seen through a convex mirror of a much smaller size. अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम सपोज मान लीजिए कि आप जो है रियर व्यू मिरर में या पार्श्व दृश्य दर्पण में आप क्या करते हैं, प्लेन मिरर का उपयोग करते हैं, तो जितना एरिया एक छोटा सा उत्तल दर्पण कवर कर पा रहा है, जितने एरिया का वह प्रतिबिंब बना पा रहा है, उतने एरिया का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक बड़ा दर्पण या बड़ा समतल दर्पण चाहिए होगा। यही कारण है कि हम कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। सभी वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पणों में उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पणों की तुलना में वे बड़ा दृश्य देते हैं। बहुत छोटे आकार के उत्तल दर्पणों के माध्यम से दिखाई देने वाली चौड़ाई को कवर करने के लिए हमें विशाल जो है समतल दर्पणों की आवश्यकता हो। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास चित्र है, ये आपके रियर व्यू मिरर है, ठीक है, जो आपकी वाहनों में या गाड़ियों में, कार में होते हैं, ठीक है, और इनमें हम जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है जो आपके हॉल होते हैं, ज्वेलरी शॉप होती है, यानी जहाँ ज्वेलरी जेवर होते हैं, या आपके जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, उनका जो सीलिंग होती है, उनकी जो छत होती है, उसमें भी जो है आपके कॉन्वेक्स मिरर का या उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सिक्योरिटी के पर्पस, ठीक है, सुरक्षा के उद्देश्य से। जो आपके बड़े बड़े हॉल होते हैं, आपकी ज्वेलरी शॉप होती है, जहाँ जेवर मिलते, जेवर की जो दुकान होती है, आपके जो बड़े बड़ी शॉप्स होती है, मॉल्स होते हैं, वहाँ सीलिंग में, छत पे जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस इन बिल्डिंग, हॉलवेज, इन शॉप्स एटसेट्रा। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग हॉल में, दुकानों में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए। इन अ शॉप, वन सिक्योरिटी पर्सनल कैन व्यू अ वाइड पार्ट ऑफ द शॉप यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर पुट ऑन द सीलिंग। अब जैसे कि हमने अभी पिछले उपयोग में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? पिछला यूज पढ़ा था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो आपके वाहन होते हैं, वाहनों में हम रियर व्यू मिरर के तौर पे हम कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक बड़े एरिया का ये प्रतिबिंब बनाता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण, इसी गुण के कारण इसका उपयोग सिक्योरिटी यानी सुरक्षा पर्पस के लिए दुकानों में किया जाता है। क्या होता है, अगर कोई भी सिक्योरिटी पर्सन है, कोई भी आपका जो नजर रख रहा है कि पूरा दुकान में सब कुछ सही है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, तो वो किससे देखता है? आपका ये जो आपके दर्पण होते हैं, ये आपके सीलिंग पे लगे होते हैं, यानी छत पे लगे होते हैं, और ये जो दर्पण है, ये पूरी दुकान का या काफी बड़े एरिया का ये क्या कर देता है? प्रतिबिंब बना देता है। और वो जो सिक्योरिटी पर्सन है, वो इसको देख के आसानी से पता लगा देता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं आग तो नहीं लगी, या कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। इन अ शॉप, one security person can view a wide part of the shop using convex mirrors put on the ceiling. Instead of having more than one security person, we can use multiple convex mirrors on the ceiling. अब वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को हायर करने की जगह हम ज्यादा, जैसे अगर कॉन्वेक्स मिरर लगा दे सीलिंग में, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, उससे सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि एक या दो जो आपके सुरक्षा कर्मी हैं, वो आसानी से पूरे शॉप को या पूरी दुकान को देख। इन हॉलवेज दे आर पुट at intersection or a blind spot in the corridor to improve the visibility of people walking there. अब जब हम हॉल की बात करते हैं, कोई बड़ा हॉल,
वहां पे भी आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बेसिकली वो पॉइंट, वो बिंदु हॉल में, जैसे कहीं पे कॉरिडोर पे क्या होता है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे एकदम से दूसरा साइड नहीं दिखता है, कहीं टक्कर ना लग जाए, कोई कुछ ना हो जाए, इसलिए उन कोनों पे जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है, ताकि लोगों को ठीक से दिखाई दे कि कोई आगे से आ तो नहीं रहा है और वो आसानी से वहां पे चले। तो इसलिए आपका जो हॉल होता है, हॉल के जो कॉरिडोर्स होते हैं, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पणों का उपयोग हॉलवे, दुकानों आदि के निर्माण में सुरक्षा उद्देश्यों से के लिए भी किया जाता है। एक दुकान में एक सुरक्षाकर्मी छत पर लगाए गए उत्तल दर्पण का उपयोग करके दुकान के एक विस्तृत हिस्से को देख सकते हैं। एक से अधिक सुरक्षाकर्मी होने के बजाय हम छत पर कई उत्तल दर्पणों का उपयोग कर सकते हैं। गलियारों में, यानी जो कॉरिडोर्स की बेसिकली बात कर रहे हैं, इन्हें चौराहों पर या गलियारों के अंधे स्थान पर रखा जाता है ताकि वहां चलने वाले व्यक्तियों की दृश्यता में सुधार हो। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास एक इमेज है, यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण लगाया गया है, जो कि छत पे लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दुकान के काफी हिस्से का जो प्रतिबिंब है वो दिख पा रहा है। आपको साफ साफ यहाँ पे जो है, जो इमेज है उसमें दिखाई दे रहा। अब हम बात करते हैं अगले उपयोग की। तो अगर हम बात करें रोड की, तो रोड में भी कई बार ऐसे ऐसे एंगुलर टर्न्स होते हैं, ऐसे ऐसे टर्न होते हैं साइड में कि आप आगे का हिस्सा देख नहीं पाते, ऐसे ऐसे मोड़ होते। तो ऐसे मोड़ों में भी जो है कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति वहां से जा रहा है, चाहे वो गाड़ी से जा रहा है, किसी व्हीकल से जा रहा है, ठीक है, किसी वाहन से जा रहा है, तो वो आसानी से देख पाए कि दूसरी तरफ से कौन आ रहा है, वो आसानी से कहीं टक्कर ना हो जाए, क्योंकि कहीं पे आपने देखा होगा कि ब्लाइंड टर्न होते हैं, ठीक है, ऐसा मोड़ होता है कि आपको आगे दूसरी तरफ से कौन आ रहा है दिखाई नहीं देता। तो ऐसी जगहों पे कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑन रोड्स, ड्राइववे एंड एलीज देयर आर कॉन्वेक्स मिरर्स angularly kept especially at the curves and turns to improve visibility। अब अगर हम रोड की बात करें, यानी सड़कों की बात करें, ठीक है, जो गलियां हैं उनकी बात करें, तो वहां पे जो वैसे टर्न होते हैं, बहुत जो है एकदम टर्न होता है, जहाँ पे आपको दूसरी तरफ का कोई आ रहा है वो दिखाई नहीं देता, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि जो भी व्यक्ति वहां से जा रहा है वो ढंग से चीजों को देख पाए, उसकी जो विजिबिलिटी है वो ठीक रहे। दे आर ऑल्सो यूज इन पार्किंग लॉट्स, इनका उपयोग पार्किंग लॉट्स में भी किया जाता है, यानी वह जगह जहाँ पार्किंग की जाती है वहां पे भी इनका उपयोग किया जाता है, टू मेक पार्किंग एंड टेकिंग आउट ऑफ पार्किंग इजी, ताकि पार्किंग, जैसे आपने कहीं गाड़ी रखी, पार्किंग एरिया में आप गाड़ी रखते हैं, तो पार्किंग आप ढंग से कर पाए, गाड़ियों को ठीक तरीके से उस जगह रख पाए, वहां से गाड़ियों को ठीक तरीके से बाहर निकाल पाए, इसलिए पार्किंग लॉट्स में भी इनका उपयोग किया जाता है। द मिरर हेल्प्स देम लुक आउट एट एनी इनकमिंग ट्रैफिक और व्हीकल। अब ये जो दर्पण होते हैं, ये जो है लोगों की मदद करते हैं, ताकि वो जो भी ट्रैफिक है उनको देख पाए, आसानी से अपने व्हीकल या वाहन को निकाल। सड़कों, ड्राइववे और गलियों में उत्तल दर्पण होते हैं, जो दृश्यता में सुधार के लिए विशेष रूप से घुमावों और मोड़ों पर कोणीय रूप में रखे जाते हैं। पार्किंग को आसान बनाने और पार्किंग से बाहर निकालने के लिए इनका उपयोग पार्किंग स्थल में भी किया जाता है। दर्पण इन्हें आने वाली किसी भी ट्रैफिक या वाहनों को देखने में मदद करता है। तो यानी आपका जो ये उत्तल दर्पण है, इसका उपयोग हम जो आपके ब्लाइंड टर्न्स होते हैं या वो मोड़ जो बिल्कुल बहुत तेज, जैसे
मोड़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको दूसरी तरफ का दिखाई नहीं देता, वहां पे एक एंगुलर फॉर्म में कोणीय रूप में लगा के जो है देखा जाता है कि ट्रैफिक आ तो नहीं रहा है या कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, ताकि टक्कर होने से बचाया जाए। अब नेक्स्ट इसका जो यूज है वो है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, आवर्धक लेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड in making magnifying glasses. Two convex mirrors are placed back to back to create the magnified effect. अब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल दर्पण का जो है उपयोग आवर्धक लेंस के तौर पे या ग्लास के तौर पे भी किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, दो उत्तल दर्पण लिए जाते हैं, उन्हें जो है लगाया जाता है बैक टू बैक, यानी दोनों का जो पिछला हिस्सा है, जो पॉलिश्ड सरफेस है, वो वाली सरफेस नहीं जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, वो सतह नहीं, जो पीछे की पॉलिश वाली सरफेस है जहाँ पे पॉलिश की गई है, उसको आमने सामने लगाया जाता है और इससे मैग्नीफाइड इमेज यानी जो आपका आवर्धक प्रभाव या आवर्धक प्रभाव जो है वो उत्पन्न किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आवर्धक लेंस बनाने में भी किया जाता है। आवर्धित प्रभाव उत्पन्न के लिए दो उत्तल दर्पणों को पीछे की ओर रखा जाता है। अब आपका जो ये उत्तल दर्पण है, इसका उपयोग जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है, जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें रिफ्लेक्टर के तौर पर, परावर्तक के तौर पर भी इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो है जो लाइट है उसकी एक अच्छी सी बीम बना देता है और वो अच्छे अमाउंट की जो लाइट है वो नीचे गिर जाती है या जो स्ट्रीट पे पड़ती है, इसलिए इसका उपयोग जो है स्ट्रीट लाइट के तौर पे भी किया जाता है। अब स्ट्रीट लाइट में इसका यूज किया जाता है, इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है टेलीस्कोप्स में भी होता है, जो आपके दूरदर्शी होते हैं उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। They are used in street lights as they are good reflectors of light. इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं। They increase the amount of light. This makes it easier to light up streets with low energy uses. अब ये क्या करते हैं, ये प्रकाश की जो मात्रा होती है, लाइट की जो मात्रा है उसे बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि जैसे कम ऊर्जा में भी, कम एनर्जी में भी ये काफी अच्छे से जो है स्ट्रीट को लाइट कर देते हैं। तो हमने अभी जो है आपके जो मिरर है, दर्पण है, दर्पण के अलग अलग प्रकार हमने कवर किए, ये देखा, हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने आपका अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा और हमारा उत्तल दर्पण भी पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन एंड स्फेरिकल मिरर। बेसिकली हम यहाँ पे गोले दर्पण में आप साइन कन्वेंशन का किस प्रकार से उपयोग करेंगे इसके बारे में हम समझें। इसका क्या यूज है, इसका यूज जो है आगे आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो आपके गोलीय दर्पण है इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें आपके साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रही है, किस समय आप नेगेटिव लेंगे, किस समय उसे पॉजिटिव लेंगे, किस डायरेक्शन में आप रे को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, इस चीज पे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है आपका कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। अब आप ये जानते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है इसका जो फोकस होता है और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यानी वक्रता केंद्र होता है, ये दर्पण के आगे, क्या होता है, दर्पण के आगे हो। अब जैसे कि आपने मैथ्स में देखा होगा, मैथ्स में जब आप इंटीजर पढ़ते हैं तो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर जो होते हैं दो तरीके के जो आपके नंबर्स होते हैं उसमें होते हैं, जैसे कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब जब आप 0 लेते हैं नंबर लाइन में तो उसके लेफ्ट साइड में, ठीक है, आप नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, जैसे -1 -2 यानी ऋणात्मक संख्याएं। वहीं इसके राइट साइड में आप जो है पॉजिटिव जो नंबर्स हैं या
धनात्मक संख्याएं हैं वो लेते हैं, पॉजिटिव नंबर इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो मिरर है या गोली दर्पण है, इसमें भी साइन कन्वेंशन का यूज होता है। क्या होता है, अगर हम बात करें दर्पण के आगे, दर्पण के आगे की बात करते हैं, मिरर के आगे की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका अवतल दर्पण है, इसमें जो फोकस है या सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है, ये आपका आगे की तरफ है। तो हमेशा ये जो संख्या है या जो भी यहाँ पे आपके, अगर आपकी इमेज यहाँ पे बनती है तो ये हमेशा नेगेटिव में ली जाए। वहीं जब भी हम दर्पण के पीछे की बात करते हैं तो वहां पे हमेशा जब भी आप दूरी लेंगे वो आप पॉजिटिव में लेंगे, यानी प्लस साइन के साथ लेंगे और सामने माइनस साइन के साथ। बेसिकली यहाँ पे जो आपको यहाँ पे रूल लगता है वो ये लगता है कि आप ये जानते हैं कि वस्तु को हम हमेशा दर्पण के आगे रखते हैं। आपका जो ऑब्जेक्ट है आप दर्पण के या जो मिरर है उसके आगे रखेंगे। अब वहां से क्या होता है, रेज जाती है और दर्पण से टकराती है, और रेज की डायरेक्शन किधर होती है, इस तरफ। किरणों की दिशा किस तरफ होती है, इस तरफ। जिस तरफ किरणों की दिशा होती है वहां पे हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और किरणों की दिशा के ऑपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, हम हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं। तो जो आपका अवतल दर्पण होता है, यहाँ पे आपका फोकस नेगेटिव होता है, यहाँ पे आर की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, ये आपको कॉन्केव था। अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। अब अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें जो इसका जो फोकस होता है या आर या आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, वक्रता केंद्र होता है, वो दर्पण के पीछे होता है। तो इनकी जो वैल्यू होती है, इनका जो मान होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या धनात्मक, यानी प्लस साइन के साथ आपकी जो है जो दूरी है उसकी वैल्यू है। अब इसमें भी वही रूल लगता है जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो रे है या किरण है वो किस दिशा में जा रही है, इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है उसके अनुसार ही हम प्लस और माइनस साइन लेते हैं। यानी जिस दिशा में आपकी इंसिडेंट रे जा रही है इस तरीके से जाती है, तो ऐसे में हम जब भी वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, और इसके विपरीत दिशा में हम हमेशा नेगेटिव वैल्यू यानी ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक दूरी लेते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी इमेज की, ठीक है, जो इमेज बनता है प्रतिबिंब। अगर आपका प्रतिबिंब प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, ठीक है, तो ये आपका हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। वहीं अगर ये इसके नीचे बनता है, जो आपका प्रतिबिंब है वो नीचे बनता है, तो वो आपका जो ऊपर बनता है वो आपका पॉजिटिव लिया जाता है, और नीचे जो होता है वो आपका नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। यानी अगर आपका नीचे बनेगा इमेज तो आप नेगेटिव लेंगे। अब हम बात करते हैं एफ और आर के बीच के रिलेशन की, इनके बीच में संबंध के। एफ यहाँ पे क्या है, आपका फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है एफ बराबर आर बाय, यानी जो आपका फोकल लेंथ है या जो फोकल दूरी है वो वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। क्या होती है, हाफ होती है। द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is that the focal length is equals to half of the radius of curvature. एक गोले दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध यह है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना है, याद करना है, क्योंकि इसका उपयोग जो है आपके न्यूमेरिकल्स में होता है। यानी f बराबर r बाय 2, इसका आप उपयोग आगे न्यूमेरिकल्स में करें। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। अब जब हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये जो होता है एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है v, u और f के बीच में, यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और
फोकल लंबाई के बीच की जो रिलेशन है, संबंध है, उसे हम मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र कहते हैं। इन रे ऑप्टिक्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ आर रिलेटेड एज। रे ऑप्टिक्स में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकल लंबाई के रूप में संबंधित है, और इसका रिलेशन क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये क्या है? रिलेशन है। इसका भी उपयोग हम किसमें करेंगे? आपके न्यूमेरिकल्स में करेंगे। यहाँ पे जो u है आप जानते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी। v जो है वो है आपका इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी। f है आपका फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी। r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो इसका जो है उपयोग हम जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी अवतल और उत्तल दर्पण में वस्तु की पोजीशन निकालनी है या आपको फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है, एफ निकालना है, या आप जो है इमेज या प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, इसको निकालने में आप करें। तो बच्चों आज हमने कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के उपयोगों को समझा कि उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, ये आपने जाने। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले देखे, कुछ रिलेशंस देखे, और हमने ये जाना कि किस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है। हमने साइन कन्वेंशन भी समझा। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आपका लीनियर मैग्निफिकेशन है, रैखिक आवर्धन के बारे में समझेंगे कि वो क्या होता है, और साथ ही साथ हम जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े, रिलेशन पढ़े, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।